हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक ठाक सबका? तो आइए हम लोग है ना आज लॉगरिदम के न्यू टॉपिक के साथ कंटिन्यूस फंक्शन चैप्टर है ना। फंक्शन हम लोग का मॉडुलस फंक्शन एंड हो चुका है। जो लोग हैं ना वीडियो वॉच नहीं किए हैं अच्छे तरीके से, मॉडुलस फंक्शन का पूरा 6 पार्ट में वीडियो बना हुआ है, अलग अलग है ना, सबकी प्रॉपर्टीज़ के साथ पूरे डिटेल के साथ कंप्लीटेड है ना। नाउ वी वांट टू लर्न और स्टडी अबाउट लॉगरिदम फंक्शन है ना। तो लॉग का जो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फंक्शन का ग्राफ बताएंगे ये बताएंगे, ठीक है। मतलब लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, जितना शुरू से लेकर के लास्ट तक उसका है, मतलब आदि से लेकर के अंत तक जितना उसका है, ऑल विल बी डिटेल्ड हियर। पूरा का पूरा डिटेल किया जाएगा टोटल, कहीं से मतलब लॉग को इसके बाद आज के बाद अगर देखा भी जाए, मतलब आज के बाद नहीं कि एक लेक्चर के बाद अबाउट जो है सो इसका हम लोग ले लेंगे 6 से 7 लेक्चर इसका भी आएगा ना, लॉग का भी। तो इस लॉग के पूरे लेक्चर करने के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, है ना। कम से कम +2 लेवल तक का, IIT लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग टच कर सकते हैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। तो एकदम जो है सो एकदम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग और हम लोग नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इज दैट लॉगरिदमिक फंक्शन है ना। स्टार्ट हम लोग का मेनली स्टार्ट है लॉगरिदम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में अभी हम लोग हर जगह लॉग लिखेंगे, ठीक है। अब उतना लंबा बोलना लिखना है ना थोड़ा टफ है, लॉगरिदम के बदले एक छोटा सा वर्ड लिखना है, ठीक है। लॉग दोनों सेम चीज़ है। एट फर्स्ट दिस लेक्चर इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम है ना, कि आखिर लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ विल इट कम है ना, पूरे डिटेल से इसको देखा जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डू यू मीन अबाउट लॉग, व्हाट डू यू मीन अबाउट लॉग, आखिर लॉग है क्या, ठीक है। ये लॉग किस पंछी का नाम है, किस चिड़िया का नाम है लॉग। बेटा लॉग के बारे में ये हमको सबसे पहले जानना है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो एज यू वुड स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ऑल्सो दैट साइन, मतलब एक साथ लिखता हूँ मैं इसे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी लिखते हैं, याद होगा ना, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, ऑल आर नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है ना। ये सब जो है सर किसी चीज़ को ऑपरेट करता है। प्लस क्या करता है, किसी चीज़ को ऐड करता है, माइनस क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है ना, मतलब उसमें मैग्नीफिकेशन लाता है, और डिवीज़न क्या करता है, डीमैग्नीफाइड करता है। काम सबका देखिए ना, ये क्या करता है, ऐड करता है मतलब आगे बढ़ाता है, माइनस क्या करता है, पीछे लाता है, सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, उसको मैग्नीफाइड करता है ना, मैग्नीफाइड मतलब गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड, इस तरीके से इट विल कंटिन्यू इंक्रीज्ड। डिवीज़न क्या करता है, तो डिवीज़न का काम क्या है, डीमैग्नीफाइड करना है ना। 1/4 ये 1/4 करता है, और ये 1/4 2/4 3/4, इसको हम लोग डीमैग्नीफाइड बोलते हैं, ऐसे हम लोग मैग्नीफाइड बोलते हैं। तो सबका अपना अपना काम है। तो ट्रिगोनोमेट्री का अपना अपना काम है ना, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन कॉस टेन है ना, P/H B/H, तो अपना अपना है ना कॉन्सेप्ट है, निकालने का कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट बेटा इसी तरीके से एक नया फंक्शन आपके सामने आया है, नया मैथमेटिकल ऑपरेटर आया है, विच इज नॉन एज लॉग। उसी तरीके का बस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर और कुछ नहीं है। जब हम लोग आगे क्लास में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक नया मैथमेटिकल ऑपरेटर आएगा हम लोग के पास, एक्स आएगा, तुरंत हम लोग पढ़ेंगे इसी में एक्स के फॉर्मेट में। तो खैर इसका स्टडी तो हम लोग कुछ किए भी है ना, एक्सपोनेंशियल क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं ना, 7 में 8 में 6 में पढ़ा हमने कुछ, इसका तो काम पीछे हम लोग कर चुके हैं। बट इससे इंपॉर्टेंट हम लोग पास आएगा जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे, तो डिफ्रेंशिएशन नाम का एक टॉपिक मेरे पास आएगा ना, मतलब कैलकुलस कह सकते हैं, कैलकुलस। और हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, कैलकुलस का जड़ ये सब है, ठीक है। कैलकुलस का ये सब कह सकते हैं कि रूट्स ये सब है ना, मतलब कैलकुलस की पूरी रूट अगर डिपेंड है तो सारे फंक्शन पे डिपेंड है। टोटल का टोटल रूट जो है वो फंक्शन पे ही डिपेंड है। अगर रूट्स को काट दिया जाए तो कैलकुलस खत्म, कैलकुलस की कहानी खत्म। सोच सकते हो किसी है ना पेड़ की रूट को हटा दिया तो क्या हो सकता है वो, बड़ा उसी लायक से हम लोग का ये टॉपिक है। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन चैप्टर ही कर सकते हैं, ये पूरे कैलकुलस का रूट है ना। तो बस ये जानना है कि इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर।
बाई विच, यहाँ से एक लाइन लिखते हैं, बाई विच वी सॉल्व द गिवन लॉन्ग टू लॉन्ग, है ना, यानी बड़ा से बड़ा, बाई विच वी कैन सॉल्व द गिवन लॉन्ग टू लॉन्ग कैलकुलेशन। ये तो ऐसे ही हो गया बस, है ना। जैसे कि मेरे पास नॉर्मल सा अगर रहे इस टाइप का कि 3 इंटू 5 करो तो आराम से कर सकते हैं ना, 35 इंटू, है ना, 3 5 करो, इस तरीके का, इसको भी नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन दे दिया 5 7 2 6 इंटू 3 2 4 5, इस तरीके का कुछ बड़ा सा दे दिया जाए तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका यूज, है ना, इतने बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए, है ना। ये तो है मल्टीप्लिकेशन तौर पर। इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग लॉग के हेल्प से, है ना, प्लस और माइनस में सब ट्रांसफर करते हैं और इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी बड़े बड़े कैलकुलेशन का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ लॉगरिथम। तो हम लोग काम करेंगे, जब सीखेंगे कैसे बनता है, इसका यूज़ होता है, तब ये बात पता चलेगा ना। उसका एक स्पेशल मैं एक वीडियो दूंगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब पूरा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी खत्म, इनइक्वालिटी खत्म, इक्वालिटी खत्म, है ना, उसका हम लोग डोमेन और रेंज निकालने का तरीका सीखेंगे। आफ्टर इट आई विल गिव यू अ न्यू वीडियो विच विल बी एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब वेयर विल यू यूज द लॉग, कहाँ आप लोग लॉग का यूज करोगे, उसका एक अलग वीडियो है। क्लियर? तो ये सबसे पहली बात हो गई कि लॉग जो है सो कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है बाय विच वी कैन सॉल्व लॉन्ग टू लॉन्ग कैलकुलेशन, है बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी हम लोग वी हैव टू इजिली डन, आसानी से करना है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। चलिए इतना उतारिए जल्दी से पहले, फिर हम लोग आगे आते हैं तुरंत। चलिए तो हम लोग लेते हैं फिर से एक बार, ये तो छोटा सा एक, है ना, पॉइंट देख लिए कि आखिर लॉग है क्या। तो बस एक ही बात याद रखनी है मुझे, ये लॉग कुछ नहीं है, लॉग एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का एक तरीका है जो किसी बड़े बड़े कैलकुलेशंस को इजीली डन करता है। चलिए ये तो छोटा सा मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया ना, एक से एक, है ना, टफ से टफ, है ना, आपके पास कैलकुलेशन आएगा और जिसे हम लोग इसी की हेल्प से करेंगे ना, लॉगरिथम की हेल्प से करेंगे। जिस ज़माने में मेरे पास कैलकुलेटर नहीं थे, उस ज़माने में हम लोग लॉग के हेल्प से ही, जॉन नेपियर के हेल्प से ना, इसके जो फादर हैं, लॉगरिथमिक जो फंक्शन मेरे पास है, जो लॉग की प्रॉपर्टी आया है, उसके फादर, है ना, 1614 में जॉन नेपियर नाम के एक बंदे, है ना, लिख लो अपना, जॉन नेपियर नाम के एक बंदे ने इसका डेवलप किया था, इसका इन्वेंशन किया था लॉगरिथम फंक्शन का, किस तरीके से इस पर काम करना है। तो बहुत बड़े ये, है ना, मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस पर काम किया था। इस टाइम मेरे पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं थे ना, और इसी की हेल्प से बड़े बड़े कैलकुलेशंस डन किए जाते थे एट दैट टाइम। ठीक है, तो अब लेते हैं, अब डिफिनेशन की बारी आई। डिफिनेशन तो मैंने दे दिया, तो ये जो डिफिनेशन है ये एप्लीकेबल डिफिनेशन है, मतलब एप्लीकेशन के तौर पर। अब मैथमेटिकल डिफिनेशन हम लेते हैं कि मैथमेटिकल मीन्स कैसे है और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस तौर पर अगर हम ले लें लॉग के बारे में, तो लिखते क्या है कि इट इज़ द INVERS इनवर्स ऑफ EXPONENTIL एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या लिख दिया गया, इट इज द इनवर्स ऑफ, इनवर्स, है ना, क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अच्छा, इनवर्स, है ना, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लिखे हम। तो एक्सपोनेंशियल मुझे सब लोग पढ़े हैं ना, एक्सपोनेंट पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है। एक्सपोनेंट क्या होता है, लेटस की वी हैव टू गिव ए नंबर x इज इक्वल टू b, या कुछ भी इस टाइप का ना, कोई नंबर दे दीजिएगा x इक्वल टू b। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हाउ कैन यू सॉल्व इट, दिस इज द फॉर्म ऑफ लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, जो ही बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मेट का इनवर्स होता है कौन, अगर ये गिवन है, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो इसका इनवर्स ही क्या कहलाता है, लॉगरिथम कहलाता है। इसका इनवर्स ही लॉगरिथम कहलाता है। तो इसका इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 का इनवर्स क्या होता है, तो -5, है ना। फिर
5 का रेसिप्रोकल हम लोग 1/5 लेते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्स का मतलब सबका अपना अपना अलग होता है, मीन्स होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो इन्वर्स का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ हम लोग लेते हैं लॉग, इसको पढ़ा जाता है b टू दी बेस से पढ़ा जाता है। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और a जहाँ था वहीं आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो ये बेस होता है, क्लियर, ये पावर होता है विच इज ऑल्सो नॉन एज एक्सपोनेंट और डिग्री, है ना, जिसे हम लोग पावर और डिग्री के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, तो वैल्यू होता है, वैल्यू। तो वही बात मुझे याद रखनी है कि बेस जहाँ था वहीं आ गया, वैल्यू मत्थे पे चढ़ गया, और एक्स जो मेरा जो पावर है ये आ गया यहाँ पे। इसको मिटाते हैं, इसका जो काम ये सब नहीं है, बस याद रखना है सब काम, ठीक है। आप लोग लिख लो कहीं पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका इन्वर्स भी है ना, इधर दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से, इधर हो तो इधर कर लेना, इधर हो तो इधर कर लेना। अब इस फॉर्मेट में ये हो गया, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पर कंडीशन मेरे पास है, बहुत सारा कंडीशन है, और इसी कंडीशन के तौर पर ये डिफाइंड है फंक्शन, मेरा लॉगरिथम फंक्शन डिफाइंड है। कंडीशन क्या क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। सबसे पहले हम बेस की बात करना चाहेंगे ना, बेस की बात। तो बेस के बारे में, बेस का मतलब ए, मैंने यहाँ बेस को ए माना है। इसे पढ़ते कैसे हैं तो लिख लो आप लोग, है ना। इसे पढ़ा जाता है लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी या लॉगरिथम ऑफ बी, है ना, दोनों से नीचे है, टाइम उतना नहीं किया ना, पढ़ा जाए उतना, ठीक है। लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए, लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए, बस याद रखना, लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए, जो ऊपर है ना, उसको, है ना, पहले लेना है। उसका लॉग किसके रिगार्डिंग में, उसका जो नीचे होगा वो बेस होगा, क्लियर, हमेशा। वेयर ए जो होगा कभी भी, है ना, निगेटिव नहीं हो सकता है। बात किया जाए इस पर, क्यों नहीं होगा, इसका अलावा 1 भी नहीं हो सकता है। मतलब कि वी हैव टू ओनली टेक आर प्लस एट फर्स्ट। आर प्लस में भी, जैसे दिस इज अ रियल नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दैट मीन्स इधर आर प्लस। तो आर प्लस का मतलब 0 तो शामिल नहीं ना है, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 शामिल नहीं है। तो r माइनस 1 भी इसमें से हटा देना है, मतलब कि 0 तो हटाना ही है, पहले से ऑलरेडी हटा, r प्लस का मतलब 0 हट गया। इसके अलावे 1 को भी हटा देना है। क्यों हटाना है इस पर बात करेंगे थोड़ा सा, पहले लिखते फॉर्मेट क्या क्या है। अब r के बाद हम अगर b की बात करें ना, b का मतलब मेरा जो ऊपर का एक्सपोनेंट आया हुआ है, तो b में हम लोग जो है सो लेते हैं कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओनली, है ना, 0, क्लियर। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर r प्लस ऊपर हम लोग 1 दे सकते हैं। a में 1 नहीं आना चाहिए ना, मतलब बेस में 1 नहीं आना चाहिए, बेस के फॉर्मेट में 1 नहीं होने चाहिए। और x का जो वैल्यू मेरा है, x जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। रैशनल नंबर मतलब क्यों, तो इतना फॉर्मेट मुझे याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना पैर तक बढ़ाना मुश्किल है। चलिए, अब यहाँ से बात किया है, कुछ एग्जांपल की बात ली जाए ना। जैसे कि सपोज़ हम तो यहीं से लेके चलेंगे, यहाँ से इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में, और फिर इस फॉर्मेट का भी डिटेल अपना किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में बोलते हैं, ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड इट इज ऑल्सो नोन, ये जो फॉर्म मेरा है, ये फॉर्म है ना, यहाँ से लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। चलिए, अपना याद रखना है बात। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, लॉगरिथम फॉर्मेट में चेंज करो, या लॉगरिथम फॉर्मेट में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज करो। अभी इस वीडियो में हम लोग यही सीखना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करनी है, ठीक है। इसके बाद पूरा डिटेल धीरे धीरे प्रॉपर्टीज पर पढ़ा जाएगा। चलिए, लेट अस गिवन द क्वेश्चन कि
इफ टू द पावर 3 इज इक्वल टू, पता है ना, 8। चलिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द लॉगरिथम फॉर्म। चलिए कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पढ़ा था हमने कि लॉग 2 यानी 8 टू द बेस है, ऑल्सो इट हैज लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अच्छा, इसका मतलब पहले जानना। सपोज कि अगर ये मेरे पास नहीं होता, सपोज ये नहीं होता और हमसे डायरेक्ट पूछता कि इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है, गौर से सुनो, क्या सोचना है मन में, थिंकिंग बार बार तुम्हारे सामने हर एक बार है ना परोस के नहीं दिया जाए, ठीक है। हो सके तुमको खुद से परोसना पड़े भोजन, ठीक है। तो मानो कि मेरे पास परोसा नहीं, खुद से परोसना है, तो परोसना मतलब कैसे हम थिंक करें, इसका वैल्यू हम कैसे निकालें। तो बस सोचना आपको यही है कि 2 को कितनी बार रीड किया जाए, कितनी बार पढ़ा जाए कि 8 मिल जाए रिजल्ट। मैंने बताया था कि ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये वैल्यू होता है, ये बेस, ये वैल्यू, और ये एक्स जो मेरा है पावर होता है। फिर से एक बार, ये बेस, ये वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ये बेस था, पावर था, ये वैल्यू था, बेस वैल्यू पावर। तो वैल्यू का मतलब क्या, पूरे का रिजल्ट मुझे चाहिए। तो 2 को कितने टाइम्स पढ़ा जाए, दैट वी विल चेक इट 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स आंसर विल बी 3। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता 3 टू द पावर 27, 3 को कितने टाइम्स पढ़ा जाए कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 3 आ जाए, 27 आ जाए, या कुछ और लो ना, फिर से 3 आ जाएगा। हम लोग लेते हैं 81 लेते हैं, तो 3 को कितनी बार पढ़ा जाए, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, दैट मीन्स वी विल चेक द आंसर 4। कितने टाइम्स पढ़ा जाए कि वो रिजल्ट मुझे मिल जाए। तो याद रखना, ऊपर का हमेशा रिजल्ट होता है, किसका, इसको कितनी बार पढ़ा जाए कि ऊपर का रिजल्ट मुझे मिल जाए। यही बात सिर्फ याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे जैसे नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे, 2 द पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब तो मिला हुआ है ना, आराम से हम लोग कर सकते हैं, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दी। क्वेश्चन क्या होगा मेरे पास, आप लोग लिख लो है ना कि कन्वर्ट द गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द लॉगरिथम फॉर्म, क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन मेरे पास है 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, लॉग 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0। 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्या लिख देंगे, लॉग, है ना, ये 5 तो बेस यहीं रहेगा, वैल्यू ऊपर चला जाएगा, और ये जो है ना पावर है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे की तरह काम कर सकते हैं। चलिए उतारिए इसको, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं ना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 लेते हैं हम लोग कि लॉग टू द पावर 32, टू द पावर 32। तुरंत बताओ, हम ओरली बना सकते हैं कि 2 को कितने टाइम्स पढ़ा जाए कि 32 रिजल्ट मिल जाए, कितने टाइम्स, तो 5 टाइम्स, है ना, पता ही हम लोग कि 5 टाइम्स पढ़ेंगे रिजल्ट मिल जाएगा। हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, ये तो मैंने ओरल मुझे पता था मैंने लिख दिया, बट थोड़े से डिटेल्स हम लोग बनाते हैं, थोड़े से डिटेल्स से। सब क्वेश्चन में तो इतना आसानी ना मिलेगा, तो वहाँ पे हमको है ना अपना अपना रूल लगाना पड़ेगा। तो रूल लगाने का प्रोसेस मुझे पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग रूल से बनाते हैं। लेटेस्ट की इसके बाद है ना, इसके लिए हम लोग x मान लो या कुछ ही मान लो ना, दिस इज इक्वल टू x। अब इसके बाद क्या करना है कि रूल लगाना है किसका, लॉग का। लॉग के रूल में क्या था, फिर से एक बार देख लो, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b देन वी विल राइट ऑल्सो इट इन द फॉर्म ऑफ log a टू द पावर b इज इक्वल टू x, log b टू द बेस इज इक्वल टू x। दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ द लॉगरिथम। यहां से क्या हो जाएगा, log टू द पावर x, क्लियर, सॉरी
लॉग में है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है ना, यहाँ से गया टू द पावर x इज इक्वल टू 32। क्लियर? इस फॉर्मेट में था, a यहाँ है, b यहाँ है, x यहाँ है, a के ऊपर x आ गया, b बच गया, तो a के पावर x मतलब टू द पावर x हो गया, b उधर चला गया ना, b नीचे, तो b नीचे आ गया, तो ये 32। अब टू द पावर x लिख दिया हमने, 32 के बदले क्या लिखे हम, तो टू द पावर क्या होता है, टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, सो x इज इक्वल टू 5 आंसर। आई एक्स का मतलब क्या, दिस इज, तूने माना है ना, log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, दिस इज द योर आंसर। तो बनाना ऐसे है, हम सोच सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बनाना है ऐसे। काम करेगा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देंगे अलग अलग टाइप का, तो ये काम करेगा ना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 1/3। चलिए अब यहाँ से तो हम डायरेक्ट नहीं ना सोच सकते हैं उसकी तरह, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 को कितने में पढ़ा जाए कि 1/3 आ जाए। अब यहाँ पर हमको थिंक करना है, तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट लगाना है, रूल लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो इसको किसके इक्वल मानना है, एक्स के इक्वल। जब हमने एक्स के इक्वल माना, तो एक्स के इक्वल का मतलब क्या, ये फॉर्मेट आ गया, और इस फॉर्मेट को ट्रांसफर करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो ये क्या होता है, a टू द पावर x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x आएगा। a के बदले 3 है और x के बदले तो x है ही, b के बदले 1/3 मेरे पास है, तो 1/3 किधर चला जाता है, इधर ना भी आता है, तो लिख दो 1/3। क्लियर? अच्छा, और अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जैसा हमने 7th में पढ़ा है रूल, इसके बदले हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1, है ना, ये ऊपर जाएगा, माइनस में चेंज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना। इतना पता होना चाहिए ना, नहीं पता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो बेटा ना, आराम से कोई और काम करो, काम की कमी दुनिया में नहीं है, इतना पता होना चाहिए आपको, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लेके चलते हैं कि बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के रूल के अकॉर्डिंग, अगर जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का रूल्स पता नहीं है, 7-8 रूल हम लोग पढ़ते हैं, 7-8 रूल में से, है ना, हर एक रूल माइंड में होनी चाहिए, हर एक रूल माइंड में आपका फिक्स होना चाहिए। आप लोग सारे रूल्स को एक साथ उतार लो, है ना, एक कागज पे, बिना उतारे तो पढ़ाई शुरू मत करो, ठीक है, क्योंकि हर एक रूल का हम लोग किसी भी रूल का यहाँ करने वाले हैं, तो सारा रूल आपके माइंड में फिट होना चाहिए, चीज़ को दिमाग में बांट डालो एकदम, अगर ढंग से, है ना, मतलब कवर करना है तो। ये आपका वर्क है, मेरा वर्क नहीं, ठीक है। चलिए 3 बेस सेम, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, दिस इज द रिजल्ट। x का मतलब क्या, log 3 1/3 इक्वल टू x इक्वल टू -1, दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, हम लोग जब रूल पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज वी विल फाइंड आउट इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ दिस रिजल्ट, प्रॉपर्टी के हेल्प से। लेकिन अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे ओनली फॉर्मूला और इसके डेफिनेशन के हेल्प से। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एकदम, है ना, खल्लास हो जाएगा। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उतारिए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ना, log 8 √2, log 8 टू दी बेस √2, अब बेस मेरे पास √2 आ गया, इक्वल टू लेटस की x मान लिया हम ना, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमने इसको x मान लिया। क्लियर? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। अभी लॉगरिथम फॉर्म में है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलिए आई निकाल लीजिए, लॉग हट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, √2 दी पावर कितना, x। क्लियर? इज इक्वल टू क्या, x नीचे चला जाएगा, है ना, x यहाँ था मेरा, ये माथे पर आ गया, जो b था वो नीचे चला जाएगा, ये b यहाँ आ गया। अब b का मतलब 8 है। चलिए लिखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर, शायद हम 1/2 लिख सकते हैं, मुझे पता है जहाँ तक, है ना, पता है कि रूट का वैल्यू है ना 1/2 लिखते हैं। x मेरे पास पहले से है, चलिए रहने दीजिए, इज इक्वल टू क्या, 8 के बदले हम टू दी पावर 3 लिख दें, कोई पाप होगा, होने वाला तो नहीं है। अब देखिए बेस इक्वल हो गया, अब बेस इक्वल हो गया तो हम लोग इक्वल कर देंगे, यानी x/2 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 2 6, जकाश। x का मतलब क्या, दिस इज द फॉर्म, log 8 √2 इक्वल टू कितना, x के बदले कितना, 6, दिस इज द आंसर, जकाश। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं,
चुना चुना क्वेश्चन एकदम छटा छटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। चलिए नंबर 1 में क्या है, log टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5। सोच लो यार मन में, है ना, log टू द पावर एक्स इक्वल टू 5। अभी हमने क्वेश्चन आपसे क्या किया था याद है, फाइंड द log 32 टू द बेस ए। तुमने क्या बोला था कि 2 को कितने टाइम्स पढ़ा जाए, 5 टाइम्स में 32 आ जाए, तो आंसर 500 डायरेक्ट सोच लिए तो 32 आ जाएगा। मतलब 2 को 5 टाइम्स अगर पढ़ा जाए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो रिजल्ट विल बी 32। ये तो मैंने यार डायरेक्ट सोचा ना, डायरेक्ट सोच लिया, मन में लगा लिया, चूंकि हो। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें फॉर्मूले से बनाना है, अच्छे तरीके से समझ करके बनाना है, सोच करके बनाना है। चलिए ये देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है, लॉग, है ना, मतलब ये लॉगरिथम फॉर्म में है, कन्वर्ट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इजी हो जाएगा। चलिए टू द पावर 5 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स, और ये क्या है 32 होगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 32 आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। log 64 x इक्वल टू 1/2/3, 2/3। चलिए इसको बनाना है, तो वही काम करना है ना, वही काम लोगों को करने हैं, कुछ उसी टाइप का काम है। यानी कि 64 का अगर हम रख दे पावर इतना तो रिजल्ट x आएगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 64 पावर कितना 2/3 आ जाएगा, i इक्वल टू एक्स, सॉल्व कर दीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, टू द पावर 6 हो जाएगा, यस 6 हो जाएगा, i इंटू 2/3 पहले से है, कैंसिल 3 2 6, क्या आ गया x इक्वल टू टू द पावर 4 इक्वल टू 16, यानी x इक्वल टू 16 आंसर, खत्म। क्लियर। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम तैयार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, log 16 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। चलिए बस वही काम करना है हमको, x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16। क्लियर। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस पता है ना 16, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। अच्छा क्या आप सोच सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि x का मतलब -4 का भी आ सकता है, यानी x का वैल्यू मेरे पास +4 भी आया, -4 भी आया, क्या -4 का भी होता है, याद है, जाके देखो जहाँ मैंने डिफिनेशन लिखा था ना, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था कि ऊपर का जो b होता है, a टू द पावर b था ना, वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, r प्लस ही होता है, सो इट इज़ रिजेक्टेड, है ना, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेना है, तो x इक्वल टू 4 हो गया आंसर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, 2-4 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। बस याद रखना है माइनस से मतलब हमको नहीं है। लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसे मुझे सॉल्व करना है। log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ये इस क्वेश्चन के बारे में, चलिए यहाँ फिलहाल 10 ले लेते हैं ना, 10 ले लेते हैं, बाकी बताएंगे कि अगर कुछ बेस ना दिया हो तो 10 लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तुरंत पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉग तो क्लियर होगा, अभी तुरंत पढ़ने वाला है टाइप्स ऑफ लॉग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 ना, इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इधर आ जाएगा तो 98 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x, सही है, नहीं 102 होगा ना यार, 102। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 102/3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 34। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन
हम लोग एक क्वेश्चन और देख लें, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और चलिए लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है ना कि इफ़ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b देन राइट दिस इन द टर्म्स ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है हमको, ऊपर से लेके चलना है सॉल्यूशन में। ये क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a अगर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। यस, चलिए अच्छा, हमको सिर्फ इसका काम है ना, x का टर्म्स, अभी इसको हम लोग नहीं लेंगे है ना, जब जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चलो नाउ 10 टू द पावर a और -1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, याद है 10 टू द पावर a अपॉन 10 लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा। क्लियर, डिवीजन रूल्स है ना, क्वोशिएंट रूल्स है लॉगरिथम के। और 10 टू द पावर a इज इक्वल टू क्या है, x है, x बाई 10 हो गया आंसर है ना, दिस इज द आंसर, खत्म। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी में। चलिए एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ फिर से ना, हाँ, log x टू द बेस a इज इक्वल टू a log y टू द बेस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू a, दोनों का a वैल्यू है। देन फाइंड 12 टू द पावर 2a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y, नहीं इसका वैल्यू हमको x और y के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम सॉल्यूशन के साथ। मार कर गया काम से एक ऐप, चलिए पहले क्या दिया है, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू a, हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, टू द पावर a इज इक्वल टू x। क्लियर, चलिए फिर log y टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, ऑल्सो वी राइट हियर 3 टू द पावर a इज इक्वल टू y। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। अब इस पे चलते हैं, इसमें ना नाउ कुछ है यार, 2a माइनस 1 ऑल्सो वी राइट हियर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म है, 12 के बदले 2 का पावर 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, पूरे में क्या है 2a माइनस 1। चलिए ऊपर नीचे कर दीजिए ना, ये जाएगा 2 द पावर 2 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2a अपॉन क्या हो जाएगा 2 द पावर 2 इंटू 3। क्लियर, नीचे आ जाएगा पूरा एक साथ। चलिए अब सॉल्व करते हैं अलग अलग है ना, ऊपर में क्या हो जाएगा मेरा, अब ब्रेक करते हैं अलग अलग, ये क्या हो जाएगा 2 द पावर 2, और देखो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये इसके साथ भी और वो दोनों के साथ हो जाएगा ना, 3 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो ये हो जाएगा 2 द पावर 4a हो जाएगा 4a, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर, अपॉन ये ऐसे ही रह जाएगा 2 द पावर 2 इंटू 3। अब इसको लिख दो, तो हमको क्या लाना है 2 द पावर a लाना है ना, तो a लिख दिया मैंने, और इसका पावर 4 लिख दिया। क्लियर, और फिर इंटू 3 टू द पावर मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया, और इसका पावर क्या लिख दिया मैंने, a लिख दिया, अपॉन ये नीचे 12 लिख दो है ना, नीचे कोई काम ही नहीं ना, ये क्या हो जाएगा 2 द पावर a के बदले x रख दो, यानी x टू द पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर a इज इक्वल टू y, और पावर कितना है, कितना था यार 2 ना होगा, 2 है ना, a आया 2 है ना, तो नहीं स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्लियर, 2 इंटू ए, और दोनों मल्टीप्लाई, स्क्वायर नहीं दोनों मल्टीप्लाई होता, ठीक है, ये 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि फॉर्मूला पढ़ना था हमको a टू द पावर mn इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास 7th। चलिए ये हो जाएगा मेरा y टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, दिस इज द आंसर, खत्म। x टू द पावर 4 y टू द पावर 2 बाई 12, दिस इज द आंसर। क्लियर, तो यहाँ से इसकी कहानी गोल। अब हम लोग लेते हैं पॉइंट पे कि टाइप्स ऑफ लॉगरिथम थोड़ा सा बात करते हैं इसी में, और उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि हमने बताया था पीछे कि आखिर हम लोग नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, बेस नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, और बेस 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, दोनों पर बात करते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये बेस है ना, टॉपिक ये है कि लॉगरिथम में जो बेस है मेरा वो माइनस क्यों नहीं हो सकता है, माइनस क्यों नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक छोटा सा रीजन हम लेते हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 2 द पावर या कुछ भी लोग कोई दिक्कत ना, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा 9,
9 है ना। अगर इसका पूछा है तो 9। यहाँ से अगर लॉग चेंज करोगे 3 to the power 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ से चेंज करना चाहोगे -3 to the power 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक तो कुछ सही था लोगों के लिए, यहाँ तक तो कुछ सही था। बट जैसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जहाँ पे दुविधा ही दुविधा, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न थे, है ना, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न थे हमारे पास। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसको रूट के रूप में ट्रांसफ़र करें, रूट के रूप में अगर इसको ट्रांसफ़र किया जाए और बेस के तौर पर हम कुछ भी रख दें ना, यहाँ से अगर हम -3 to the power 1/2 अगर रखते हैं, 1/2 अगर रख दें, तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं, अपने मन से हम जो सोचते हैं। यहाँ अगर सपोज करो मैंने 9 लिख दिया, क्या लिख दिया 9, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हो जाएगा, क्लियर। और ये -9, क्या ये कभी पॉसिबल है, क्या ये बात कभी भी पॉसिबल है। अगर मैंने -3 लिख दिया 1/2, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, पहले तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या ये फॉर्मेट पॉसिबल है, तब तो आगे डिफाइंड होगा। जब ये जिससे क्रिएट हुआ है वही डिफाइंड नहीं है, वो कि इमेजिनरी नंबर में जा रहा है, तो हाउ इट पॉसिबल कि लॉगरिथम डिफाइंड हो जाए मेरा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कहीं कहीं डिफाइंड है, कहीं कहीं डिफाइंड नहीं है। तो डिफरेंशियल वैसा ही क्या, जो कहीं डिफाइंड हो, कहीं है ना डिफाइंड ना हो, है ना। मेरे पास रूल तो वही है ना जो हर जगह यूनिवर्सल हो। तो ये कहीं डिफाइंड है, कहीं डिफाइंड नहीं है। तो इस फॉर्मेट के तौर पर ये सारे डिफाइंड नहीं है ना। ऐसा हो जाए कि -2 to the power 1/2 है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, -2 के अंडर में रूट। क्या ये डिफाइंड है। अगर तुम लिखना चाहते हो कि -2 to the power 1/2 इक्वल टू, अगर कुछ दिया हुआ ना, मान लो x है, तो लिखेंगे ना कि log x to the power -2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये ऐसा हम लिख ही नहीं सकते, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, रूट के अंदर माइनस आ गया। और रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड हमको बात पता है, तो ये तो रियल नंबर है नहीं, रहा नहीं। तो ये सब रीज़न है कि हम लोग माइनस के रूप में नहीं लेते हैं, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात रही 1 वाली बात कि वाई डू वी नॉट टेक 1 एज द बेस ऑफ द गिवन लॉगरिदम, क्यों नहीं लेते हैं। तो बस उसका भी नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सा जवाब हम लोग लेते हैं। सपोज कि मेरे पास इस तरीके से log 1 का पावर मान लो है ना 3 दे दिया गया, क्लियर। अच्छा, इसके बदले x है, इसके बदले x मैंने माना, तो क्या हम लिख सकते हैं अगर ये ब्रेक होगा तो 1 to the power x इक्वल टू 3। क्या कभी पॉसिबल है, सोच के देख लो, कुछ नहीं है। सर बेस के रूप में 1 को क्यों नहीं लेते हैं, देखो तो लो, मैंने लिख दिया log 1 to the power -7 लिख दिया इक्वल टू x आ गया, या y कुछ लिखो ना, y लिखो, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन 1 to the power y, क्लियर, इज इक्वल टू से। क्या कभी पॉसिबल है 1 को कितना बार तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कभी वो 7 देगा, कभी वो 3 देगा। बस यही रीज़न है कि हम लोग बेस के तौर पर 1 को नहीं लेते और नहीं निगेटिव लेते हैं। तो बस इतना ही बात याद रखना, फालतू बातें हमको सोचने वाली नहीं है। चलिए आगे आते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉगरिदम, टाइप्स ऑफ लॉगरिदम यहीं पर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम कुछ खास टॉपिक नहीं है, टाइप्स ऑफ लॉग है ना। तो मेनली 2 टाइप हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तीसरा हम बता देंगे, लिख देंगे अपना, आप लोग लिखोगे, ठीक है। इधर इधर एक हम लोग लेते हैं कॉमन लॉग, हमने बोला था कि लॉगरिदम के बदले हम लॉग यूज करेंगे। एक लेते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग है ना, नेचुरल लॉग का एक नाम और होता है, यहीं पर लिख देते हैं ना, नेपियरियन लॉग है ना, कि जो कि जॉन नेपियर साहब का है ना इन्वेंशन था,
तो उन्हीं के नाम पर जो है इसको हम लोग नेपियन लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपना याद रखना इस चीज़ को। चलिए, इसका जो बेस होता है हमेशा 10 होता है, और इसका जो बेस होता है, बेस है ना, जो नीचे आ रहा था ना log 5 to the base 2 था ना, ये 2 जो है ना, इस बेस की बात की जा रही थी। अभी तो हम लोग 2 ले रहे, 3 कुछ भी ले रहे थे, चल रहा था काम, है ना। लेकिन कॉमन जो काम जिस पर वर्क होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना। लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं बेस, लेकिन जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, जनरली क्वेश्चन जो आते हैं है ना कैलकुलस में, वो उस पर किस पर आता है, तो जनरल तो क्वेश्चन इसी पर आते हैं। ठीक है, बेस इसका ई होता है। ई एक यूलर्स नंबर होता है, याद रखना, यूलर्स नंबर। ई को हम लोग जो है सो यूलर्स नंबर के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं e⁻² 2.78 है ना, वो समथिंग लेते हैं। यूलर्स नंबर याद रखना, क्या है ये, यूलर्स नंबर। क्लियर। चलिए, अब इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं log, अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया ना, यानी कि log x अगर हम लिख दें, तो इसका मतलब ही है कि इसका जो बेस है वो log 10 है, इसका बेस 10 है। इतना ही लिख दिया तो काम चल गया। अपना ये सब बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखते हैं ln x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ln x। ln x का मतलब ही है ना, मतलब ऐसे यार ln x लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा जैसे लिखा उसे लिखो, ln x हो गया। तो ln x का मतलब ही है, क्या मतलब है कि ये जो है इसका बेस अगर पूरा लिखे तो log x to the base e, इसका मतलब ही e है कि उसका बेस e है। ln का मतलब अपना याद रखना, ठीक है। एक फॉर्मूला मेरे पास आता है जिसमें से ln x को हम लोग log 10 के बेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी इसको इस में ट्रांसफ़र करने का एक फॉर्मूला आता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग लिख लेते हैं ना कि ln x इक्वल टू जो लिखते हैं 2.303 इंटू log x, बस ये 10 बेस है ना, पता है ना, आइए ई बेस, यानी ई ट्रांसफ़र करने का एक फॉर्मूला अपना है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लॉग कंप्लीट। क्लियर। तो हम लोग इस तरीके से लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम इन द नेक्स्ट वीडियो। वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग है ना उसके ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ के बाद जो है सो उसके इक्वलिटी पढ़ेंगे, फिर इनइक्वलिटीज़ पढ़ेंगे, फिर डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग एंटी लॉग पढ़ेंगे, है ना, लॉगरिदम टेबल पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉग पढ़ेंगे। मतलब सोच लो कितना वीडियोज़ हो गया ना, कितने वीडियोज़ होने वाले हैं। तो ओवरऑल लॉग का हम बहुत ज़्यादा वीडियो देंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज़रूरत होगा अपना देखना है। जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो एकदम सर्च करो, दिस टॉपिक इज बाई पी.के. पांडे, संटू गुरु, किसी नाम से ना नाम आ ही जाएगा। किसी टॉपिक लॉग के किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो ना, है ना, एंटी लॉग निकालना हो, लॉग निकालना हो, है ना, बड़े बड़े लॉग टेबल से निकालना हो, है ना, बिना टेबल का भी हम लोग लॉग निकाल सकते हैं, बिना टेबल का कैसे कैलकुलेट, सबका एक वीडियो में दे देंगे, है ना। चूँकि ये बहुत ही हो सकता है, हम तो कह तो दिए कि मेरा ये प्लानिंग इसमें है, हो सकता है कि है ना इसका 8-10 वीडियो मेरा चला जाए लॉग का, सबके अलग अलग टॉपिक, अलग अलग टॉपिक, और सबका टॉपिक वही 40-45 मिनट आएगा। उससे कम पढ़ा नहीं सकते, है ना, मन नहीं मानता है, उससे कम हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो हम लोग एंड करते हैं फिर क्लास, और आप लोग बने रहिए ना, इसको उतार लीजिए। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मैंने बताया ना कि एक और होता है, ऐसा हम लेते हैं, ठीक है, एक होता है बाइनरी लॉग के तौर पर लेते हैं, ठीक है, बाइनरी लॉग के तौर पर लेते हैं, जिसका बेस होता है 2 होता है। इसका यूज़ हम लोग स्पेशल तौर पर कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। अपना ये सब बात याद रखना है। इसका यूज़ जो है सो मेनली साइंटिस्ट लोग करते हैं, है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर्स लोग करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में होता है, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो है ना इंटीग्रेशन जो होता है और डिफरेंशियल काफ़ी ईजी होता है। शॉर्टकट तोड़ना ब्रेक होता है ना, ये मतलब ब्रेक करना काफ़ी ईजी होता है। इसका भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है ना, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं और स्टडी क्लास में, है ना, नॉर्मल 11-12 है ना, ग्रेजुएशन तक जो पढ़ते हैं वो यहाँ तक पढ़ना है। लेकिन आगे है ना बड़े बड़े क्लासेस में
और वो जो है सो साइंटिस्ट लोग इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉग 10 बेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो खैर स्पेशल तौर पर कंप्यूटर में यूज होते हैं। चलिए तो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू ओके, फिर से एक बार थैंक यू।